everyone and welcome back to SK1 and we are back again with another topic on physics and आज मैंने एक कम्युनिटी पोल किया था जिसमें I asked it what should be the today's topic। तो वहाँ पे basically there was these three options: Michelson's interferometer, उसके बाद energy dissipation in a motion EMF, and there was also one another topic which I don't quite remember I suppose। तो इसमें से out of the three of them there was for energy dissipation in motion EMF पे highest number of votes हैं as of now, जो कि समथिंग लाइक 55% है। ऑन दी अदर हैंड फॉर द अदर टू टॉपिक्स द माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर एंड द अदर वंस, तो वहाँ पे बेसिकली काइंड ऑफ इवन डिस्ट्रीब्यूशन है समथिंग लाइक 25 एंड 25। या नाउ आई रिमेम्बर कि कैसे लेंस लॉ को प्रूव करते हैं, दैट इज प्रूविंग लेंस लॉ ऑफ इंडक्शन, दैट वाज द थर्ड वन और रादर इन द ऑप्शंस फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसे देखते हैं बेसिकली दिस टुडेज टॉपिक कि आपके पास एक मोशनल ईएमएफ, एक मोशनल ईएमएफ है। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पे एनर्जी डिसिपेशन इन दिस पर्टिकुलर थिंग। अब एनर्जी डिसिपेशन, पहली चीज आपको समझना है क्या एनर्जी एक्चुअल में डिसिपेट होती है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। डज एनर्जी डिसिपेशन एक्चुअली ऑकर? अब देखो एनर्जी डिसिपेशन कौन से सिचुएशंस में ऑकर करती है? जब भी आपके पास कोई ऐसा सिस्टम हो जो कि एनर्जी को रेडिएट करे, या फिर वहां से साउंड वेव्स निकले, साउंड वेव्स से भी एनर्जी कैरी होती है, या फिर ऐसा कुछ हो बेसिकली, क्योंकि एनर्जी डिसिपेशन से जब भी व्हेनेवर वी मीन दिस टर्म, व्हेनेवर वी से दिस टर्म, देखो एनर्जी तो पूरे सिस्टम के लिए हमेशा कंजर्व होगी। तो एक पर्टिकुलर अगर आपने दो सिस्टम्स को कंबाइन किए, समथिंग लाइक एक सिस्टम है आपके पास, सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एंड उसके बाद उसका इन्वायरमेंट है। सो व्हेन वी से एनर्जी डिसिपेशन, इससे मतलब है कि वो अपने इन्वायरमेंट में एनर्जी रिलीज कर रहा है, ना कि अपने ही सिस्टम के अंदर ही एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तब अब जब इन्वायरमेंट को रिलीज करेगा, ये कैसे कैसे बेसिकली फॉर्म्स में हो सकती है, लाइट एनर्जी हो सकती है, इंटरनल एनर्जी हो सकती है, इवन अगर खुद में ही अपनी ही एनर्जी को काइनेटिक पोटेंशियल या फिर कुछ भी इंटरनल में क्रिएट करे, तब वो भी काइंड की एनर्जी डिसिपेशन हम लोग कह सकते हैं। तब मोशनल ईएमएफ में कैसे एनर्जी डिसिपेशन होता है, लेट्स लुक एट इट। कि मान लो आपके पास यहाँ पे एक लूप है करंट का, एक सर्किट, इसमें आपने क्या किया, हम लोग एक करंट क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे? हम लोगों ने कोई ईएमएफ का सोर्स इसमें नहीं रखा है, यहाँ पे बस एक रेजिस्टर लगा दो, ऑलराइट, क्योंकि इसकी भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगी आर, विच आई रियली डोंट वांट टू कंसीडर। यहाँ पे इसकी जगह हम लोग कह देते हैं कि इसके पास एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। इसमें करंट कैसे प्रोड्यूस करेंगे? विदाउट द यूज ऑफ अ बैटरी और एनी अदर मैकेनिकल एनर्जी, किसी जनरेटर के बिना, किसी बैटरी के बिना कैसे इसमें करंट क्रिएट करेंगे? इसमें हम लोग कुछ ऐसे कर सकते हैं, इसे हम लोगों ने रख दिया दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेट के बीच में। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, एंड व्हेन वी प्लेस दिस थिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें मैं परपेंडिकुलर इनटू द बोर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ले रहा हूँ, यहाँ पे इसके भी हम लोग एजेस ड्रॉ कर देते हैं। एजेस इन द सेंस कि कंप्लीट रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखी गई है, कि यहाँ पे इतनी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है विच विल बी बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, एंड मैंने इसे अभी कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या फिर बाहर नहीं रखा, समथिंग लाइक मिडवे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इससे इसकी कुछ विड्थ कंसिडर कर सकते हैं। लेट्स से ये जो डिस्टेंस है इसे स्मॉल डी कह दो, ठीक है, ये डिस्टेंस हम लोग स्मॉल डी कह देते हैं, इससे स्मॉल बी कह दो, या फिर स्मॉल ए विल बी इंडीड अ बेटर टर्म, राइट। तो इसे स्मॉल ए कह देते हैं, ये डिस्टेंस स्मॉल डी कह देते हैं, और कुछ भी वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कितना ये अंदर गया, सो वी कैन इंट्रोड्यूस फॉर दैट एज स्मॉल एक्स कह दो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसे मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, अभी भी करंट क्रिएट नहीं हुई, लेकिन करंट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैंने इसे एक वेलोसिटी दे दिया कि जो x की वैल्यू है ये इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही है। जब x इंक्रीज डिक्रीज होगा, ये इसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बेसिकली आगे जाएगा या फिर पीछे आएगा, तब हमें पता है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, क्योंकि जब ये आगे जाएगा तो और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सिंक करेगा, तब और फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास करेगी, फ्लक्स इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज होगा तो फैराडे के अकॉर्डिंग यहाँ पे बेसिकली एक काइंड का करंट इंड्यूस होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, एंड दिस विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। सिंस ये मोशन की वजह से आ रहा है, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को मोशन ईएमएफ कहते हैं।
ऑलराइट, वैसे अगर पीछे करेंगे तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन तो निकाल ही सकते हैं। सो लेट्स ट्राई इट कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये क्या होता है, इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी ए थ्रू एनी सरफेस। यहाँ पे हम लोगों ने बी एंड ए का सेम डायरेक्शन लिया है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो बी टाइम्स ए कर देते हैं। ए क्या है, ए इज द एरिया जिसके थ्रू हमें फ्लक्स देखना है, फ्लक्स इसी एरिया के थ्रू जा रहा है। अब ये एरिया है क्या, यहाँ पे अगर आप ये एरिया देखोगे दिस विल बी डी टाइम्स में एक्स, इसकी विड्थ डी टाइम्स में कितना डिस्टेंस ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, सो इट इज डी डी एक्स, यही तो है। हमें क्या देखना है, डी फाई बी ओवर डी टी, बी डी एक्स का टाइम डेरिवेटिव। आफ्टर ऑल यही तो होता है हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर एटलीस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इसी का मैग्नीट्यूड देखेंगे। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने कांस्टेंट लिया, ठीक है, ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा, वैरी क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग इसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और भेज रहे हैं या फिर इससे बाहर निकाल रहे हैं, सो यू कैन सी कि x की वैल्यू वैरी कर रही है। तब इन दोनों को बाहर लो, x का डेरिवेटिव लो। x का डेरिवेटिव क्या है, जिस वेलोसिटी से ये अंदर जा रहे हैं या फिर बाहर आ रहे हैं, मतलब ये हो गया बी डी बी, दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बी डी बी, ठीक है। अब यहाँ पे इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, इसी के अकॉर्डिंग हमारे करंट होगा बाई डीवी। मेरा मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी का एक बहुत ही छोटा सा इनफाइनेटिसिमल कंपोनेंट, इसका मतलब क्या है कि डिस्टेंस टाइम में वेलोसिटी, सो यू कैन आल्सो राइट इट एज वीडी। ये डीवी वो इनफाइनेटिसिमल वेलोसिटी वाला डीवी नहीं है। करंट क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एप्सिलॉन ओवर में कैपिटल आर बी डीवी ओवर कैपिटल आर। अब यहाँ से कंफ्यूजन भी हो सकती है, सो आई बेटर राइट इट एज बी वी टी, तब थोड़ी कम कंफ्यूजन होगी। तो ऐसे करंट इंड्यूस हो गया। नाउ यहाँ पे एनर्जी डिसिपेशन यहाँ पे आता कहाँ से, देखो जब आप इसे अंदर डालोगे ऑब्वियसली हमें पता है कि आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा टू पुट इट इनसाइड, इसी को बाहर निकालोगे आपको फिर भी वर्क करना पड़ेगा। लेट्स से फॉर इंस्टेंस हम इसे बाहर निकाल रहे हैं, जब इसे बाहर निकालेंगे तब हमें किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ फोर्सेस आएंगी, यहाँ पे बेसिकली कुछ ऐसे फोर्सेस आएंगे, इन सारे बेसिकली आप कह सकते हो एलिमेंट्स पे, तो इसे ओवरऑल एक सिंगल फोर्स से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ फोर्स है, अब ये फोर्स आएगी क्यों, क्योंकि जब आप इसे बाहर निकालोगे देन यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी आपकी ईएमएफ चेंज होती है तो उसकी वजह से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का या फिर उस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ही ऐसा होगा कि उसकी वजह से जो फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में होगी ताकि वो ओरिजिनल फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को रिड्यूस करे या फिर रिड्यूस करने की कोशिश करे, नॉट दैट उस मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स को रिड्यूस करे, उसके चेंज को रिड्यूस करे, उसके चेंज को अपोज करे। यहाँ पे अगर आप इसे बाहर निकालते हो मान लो विद वेलोसिटी वेक्टर भी, तब आप क्लियरली देख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, फॉर दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इसमें काइंड की करंट प्रोड्यूस हो गई है, जब इसमें काइंड की करंट प्रोड्यूस होगी तब हमें क्लियरली पता है कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, तब इसे हम लोग ले सकते हैं कि यहाँ पे एक करंट है, यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल फॉर इंस्टेंस, एंड तब इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगी विच विल बी इससे अगर एक सिंगल चार्ज होता तो क्यू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी कहते, अगर यही एक करंट की वजह से है तो इसी का एक मोर जनरलाइज फॉर्म लेते हैं फॉर दिस करंट लो, जिसे आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी कहेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी है, वेक्टर एल की बेसिकली यहाँ पे डायरेक्शन कंसिडर किया जा सकता है, फिर यू कैन ऑल्सो सी द डायरेक्शन ऑफ आई फ्रॉम हियर, उसके बाद यू कैन ऑल्सो क्लियरली सी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी फ्रॉम हियर। आई की डायरेक्शन को ही सिग्निफाई ये लेंथ वेक्टर करता है, तो यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर केस इस डायरेक्शन में जब आप इसे बाहर लोगे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा। अगर आपको इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर निकालना है तो आपको उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, एफ बी वेक्टर एफ बी, इनफैक्ट माइनस वेक्टर एफ बी, तो वेक्टर हटा ही देते हैं, तो ये आपको अपोज कर रहा है, आपको उतनी वेलोसिटी के लिए उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। आप जब फोर्स लगा रहे हो एंड डिस्प्लेस कर रहे हो ताकि ये एक्स रिड्यूस हो रहा है, तब आपको पता चला कि आप तो इस पे मैकेनिकल वर्क कर रहे हो, ये मैकेनिकल वर्क जा कहाँ रहा,
दिस इज बेसिकली द एनर्जी डिसिपेशन जो कि इस सिचुएशन में हो रहा है कि आप इस पे मैकेनिकल वर्क कर रहे हो किसी भी मोशन ईएमएफ की सिचुएशन में। अगर आप इसे बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हो तो वहां पे आप मैकेनिकल वर्क इनपुट कर रहे हो। ये मैकेनिकल वर्क जा कहाँ रहा? क्या ये करंट को इंक्रीज करते हैं विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेगी, करंट इंक्रीज करेगी? नो, इट डजंट। किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए करंट कांस्टेंट होती है फॉर दिस गिवन पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे तो फील्ड की बात हो रही है। तो ये जो मैकेनिकल वर्क है ये एक्चुअल में जाता है इसके रेजिस्टेंस में, जो कि एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है जो कि सबको आता है। बट लेट्स आल्सो प्रूव इट मैथमेटिकली। कैसे? कि आप बेसिकली मैकेनिकल वर्क करोगे, आप पावर देख लो कि इन एनी गिवन यूनिट ऑफ टाइम पावर कितना इनपुट होगा। अगर आप देखते हो पावर रेजिस्टर की बेसिकली पावर जिस रेट से एनर्जी इसमें डिसिपेट हो रही है वो तो हमेशा आई स्क्वेयर आर ही होती है। आई स्क्वेयर आर यहाँ पे कितना होगा? आई स्क्वेयर दैट इज बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर डी स्क्वेयर ओवर में आर हो जाएगा क्योंकि ओवर आर स्क्वेयर है, टाइम्स में एक आर कैंसिल हो गया। ये इतनी पावर डिसिपेशन है इस रेजिस्टर। हम लोग कितना पावर यूज कर रहे हैं, कितनी एनर्जी यूज कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल पावर को लिखते हैं द फोर्स टाइम्स में वेलोसिटी। कैसे? फोर्स हम लोग इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो डॉट प्रोडक्ट फोर्स टाइम्स वेलोसिटी के इक्वल है। ये फोर्स कितना लगेगा? अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे क्लियरली हो गया, वेलोसिटी को तो हम लोग यहाँ से v ही लिख देंगे, टाइम्स में फोर्स हम लोगों ने लगाया I टाइम्स में L टाइम्स में B। इसकी लेंथ यहाँ पे एंड दैट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, एकदम परफेक्ट। अब वेलोसिटी को मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, I को रिप्लेस करूंगा इस चीज से, तो ये हो गया मेरा बी स्क्वेयर टाइम्स में वी स्क्वेयर एक आ जाएगा जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो देयर यू कैन सी डी स्क्वेयर ओवर आर वाला टर्म भी आ रहा है। डी स्क्वेयर कैसे आया? तो ये जो लेंथ है ये हमारी ये वाली लेंथ है विच वी आर क्लियरली सीइंग ओवर हियर, यही तो लेंथ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस चीज को बेसिकली आप d से रिप्लेस कर दो, दैट इज द लेंथ वी आर कंसिडरिंग इन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, दिस इज बेसिकली वेक्टर D क्रॉस वेक्टर B। बस वेक्टर D क्रॉस वेक्टर B नहीं लिखे इन द सेंस कि हम लोगों ने विड्थ लिखा, यहाँ पे जो लिखेंगे दिस विल बी द विड्थ, उसके साथ अलोंगसाइड एक डायरेक्शन असाइन हुआ है। तब ये आप देख सकते हो हम लोगों ने इतनी मैकेनिकल पावर का यूज किया पर यूनिट टाइम एनर्जी डिसिपेशन, एंड पर यूनिट टाइम रेजिस्टर में इतनी एनर्जी डिसिपेट होती है। एंड यू कैन सी ये टर्म्स एक्चुअली इक्वल है। इक्वल है का क्या मतलब कि आपने जितना भी मैकेनिकल वर्क किया बेसिकली उतना एनर्जी, उतनी इंटरनल एनर्जी रेजिस्टर की इंक्रीज होगी। हमारा मैकेनिकल पावर इक्वल्स द पावर ऑफ द रेजिस्टर, जिस पावर से रेजिस्टर के अंदर एनर्जी जा रही है या फिर इस सिस्टम से एनर्जी डिसिपेट हो रही है। सो दैट इज मोर और लेस अबाउट इट। अगर आप देखते हो यहाँ पे ऑब्वियसली हमें पता है थोड़ी हीट एनर्जी रिलीज भी हो सकती है इन द सराउंडिंग्स, जो कि हम लोगों ने काइंड ऑफ इग्नोर किया कंसिडरिंग कि ये आइसोलेटेड है फ्रॉम द एनवायरनमेंट, लेकिन उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी रिड्यूस नहीं होगी, डिसिपेट नहीं होगी। मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी रेजिस्टर के अंदर ही जाती है। वी फर्स्ट ऑफ ऑल थॉट ऑफ इट, जैसे मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होते हैं, and we also mathematically proved this particular concept. And that was all for today's video of mine, and thanks to all of you.